नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर के बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर। 2000 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। लंबा हुआ मॉनसून का इंतजार, गर्मी की जारी है मार, महंगाई ने छुड़ाए पसीने। अब शहर में दौड़ेंगी महिला स्पेशल बसें। लो फ्लोर बसों में किराए को लेकर लोगों ने लगाया जाम। और कैंसर हॉस्पिटल में बनेगा सुपर स्पेशलिटी विंग। राज्य में लगेगी पहली पैट स्कैन मशीन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैंक हड़ताल की खबर के साथ। कर्मचारियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी राजस्थान बैंक का आईसीआईसीआई बैंक में विलय टल नहीं पा रहा है। इसलिए प्रदेश के सभी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। मोटा मोटा आंकड़ा पकड़कर चले तो इस एक दिन की हड़ताल से राज्य में तकरीबन 2000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही देश भर में स्थित बैंक ऑफ राजस्थान की सभी शाखाओं पर 21 से 23 जून तक हड़ताल रहेगी। बैंक कर्मियों की मांग है कि इस सौदे की सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि किसी भी बैंक प्रमोटर के पास उस बैंक के 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। लेकिन बैंक ऑफ राजस्थान के प्रमोटर पीके तायल के पास प्रत्यक्ष रूप से 28% से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से 55% शेयर हैं। इसके बावजूद आरबीआई ने इस विलय को मंजूरी कैसे दी? वहीं बात करें बैंक प्रबंधन की तो आईसीआईसीआई की भारत प्रमुख चंदा कोचर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की बात कहकर इस विलय का स्वागत करने के लिए कह रही हैं। इस हड़ताल के चलते कई बैंकों ने अपने ग्राहकों से महत्वपूर्ण लेन देन बीते शुक्रवार और शनिवार को ही कर लेने की सलाह दी थी। कुल मिलाकर सभी बैंकों के कर्मचारियों को साथ में लेकर हड़ताल करने का उद्देश्य कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अपील की थी कि वे राजस्थान नाम वाले एकमात्र बैंक के विलय में हस्तक्षेप करें। अब देखना यह है कि राज्य में हो रही ये हड़ताल और उसके बाद राजस्थान बैंक की 3 दिन की हड़ताल क्या रंग लाती है। प्री मॉनसून की कुछ बौछारें मिलने से गर्मी के तीखे तेवरों से कुछ राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी के प्रकोप ने प्रदेशवासियों को बेहाल कर दिया है। धीरे धीरे पारा बढ़ता जा रहा है। मॉनसून की आस भी आगे सरक चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जून के बाद ही मॉनसून राजस्थान में आएगा। लू के थपेड़ों ने गुलाबी नगर को बेहाल कर रखा है। सवेरे से ही तापमान बढ़ने लगा और दोपहर होते होते तो धरती तपने लगी। यही कारण था कि छुट्टी का दिन होने के बाद भी लोग घरों में कैद रहे और सड़कें सूनी रहीं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवा की वजह से वातावरण में नमी खत्म हो गई है। यही कारण है कि मौसम शुष्क हो गया है। मॉनसून भी राजस्थान की ओर बढ़ता बढ़ता बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया है। इसीलिए फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। मानसून करंट जो है अभी आगे बढ़ने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ही मानसून राजस्थान। गर्मी के कारण पंखे कूलर भी फेल हो गए हैं। काम धंधे के लिए घर से बाहर निकले लोगों को लू ने बेहाल कर दिया। आसमान से बरसती आग से बचाव के लिए लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आशा भरी आंखों से आसमान में छाए छितराए बादलों को ताक रहे हैं। गर्मी में 8 दिन की बरसात के बाद जब तापमान अचानक बढ़ा, उससे लोग शहरवासी जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और पेपर में ये और आगे 3-4 दिन, एक हफ्ते मानसून आगे बढ़ गया, तो गर्मी से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। अभी टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं आ रहा और इस गर्मी में ग्राहक वगैरह भी कोई नहीं है। पानी नहीं है साहब, पब्लिक प्यासी मर रही है। पानी की बहुत शॉर्टेज है। इससे टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आने वाले टाइम में महंगाई वगैरह सारा इस पे गर्मी की वजह से सब चीज़ पे फर्क पड़ेगा। बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगा तो अपने जो भी सारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, आदमी जीव जंतु सब बेकार हो जाएंगे। बारिश नहीं होने से बहुत नुकसान हो रहा है। सब चीज़ सभी जीव जंतु को, सबको, पब्लिक को, सबको नुकसान हो रहा है। गर्मी के इस प्रकोप से बचने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बस मॉनसून ही इससे राहत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज। मॉनसून आने को है, लेकिन अब तक केवल कुछ ही सरकारी विभागों ने जल संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों की पालना की है। जेडी और हाउसिंग बोर्ड के कार्यालयों में तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लग पाए हैं, लेकिन इनकी नई आवासीय योजनाओं में इसका प्रावधान किया जा रहा है।
हाउसिंग बोर्ड ने प्रताप नगर, इंदिरा गांधी नगर और मानसरोवर में बन रहे ग्रुप हाउसिंग के बहुमंजिला आवासों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। वहीं एनआरआई जैसी पूर्व में लॉन्च की गई योजनाओं में इसका पहले से ही प्रावधान किया गया है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में बने आवासन मंडल कार्यालयों में भी इस स्ट्रक्चर को बनवाया जा रहा है, जिससे बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमीन में पहुंचाया जा सके। अभी एनआरआई कॉलोनी में आवासन भवन के मुख्यालय में जवाहर सर्कल एवीएस का वन बना हुआ है, झूलेलाल मार्केट बने हुए हैं, प्रताप एनक्लेव है। इन सब में और डीएससी बिल्डिंग जो नई बना रहे हैं फर्स्ट से सेकंड जो बनी हुई है, इन सब में जल संधारण के लिए बनाए गए हैं। बाकी जो कॉलोनी जिनमें हमें अब बनाना है उसके लिए सैंक्शन जारी की जा रही है। और भविष्य में दो तरह के जहां बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, जहां गेटेड कॉलोनीज है, उन कॉलोनी में सब में वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाएंगे। मॉनसून अच्छा होगा, इस बार अच्छी बारिश होगी, ऐसी आस लगाए हम सब बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉनसून आने की तारीख नजदीक आती है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और मॉनसून का करना होता है और इंतजार। राजस्थान के लिए यह पहली बार नहीं है, लगभग हर बार ही यह किस्सा मॉनसून के साथ देखने को मिलता है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नगर निगम कुछ चेता है। अब तक जिन क्षेत्रों में खाना पूर्ति के अतिक्रमण हटाए गए थे, वहां कुछ सख्ती हो, ऐसे आदेश अधिकारियों ने दिए। शुरुआत में कुछ ही रूटों पर महिला स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, लेकिन बाद में जरूरत के अनुसार अन्य रूटों पर भी इसका संचालन किया जाएगा। जेसीटीएसएल अधिकारियों के अनुसार महिला इन लो फ्लोर बसों को कामकाजी महिलाओं के ऑफिस आने जाने के समय पर ही चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बसों में केवल महिला यात्री ही सफर कर पाएंगी।